नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का विषय है NCERT संस्कृत विषय कक्षा 10 के सैमुषी भाग 2 के अंतर्गत दूसरा पाठ, जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा नामक पाठ का आज हम अनुवाद करेंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि जो सामान्य पर्यायवाची शब्द हैं या बड़े संधि शब्द हैं, हम उनको संधि विच्छेद के माध्यम से समझते हुए आगे चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। प्रस्तुतो अयं पाठः सुखसप्तति कथाग्रन्थस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ सुखसप्तति नामक ग्रंथ के संपादन को करके संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। यहाँ पर बता रखा है, इस पाठ में अपने छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेन, कानन कहते हैं वन को, जंगल को, जंगल के मार्ग से अपने पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के मति कौशल के प्रदर्शित को बताया गया है। या पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति। जो सामने से उपस्थित या आए हुए शेर में भी भीति, डर को उत्पन्न करती हुई ततः निवारयति, उसका निवारण करती है। इयं कथा नीति निपुणयोः सुखसारिकयोः कथा माध्यमेन सद्धृतेः विकासार्थं प्रेरयति। यह जो कथा है वह सुख सारिका, इन दोनों के द्वारा जो नीति और नीतियों में निपुण हैं, सुख और सारिका, उन्होंने कथा के माध्यम से सद्गति के विकास के लिए, यानी कि अच्छी बुद्धि के विकास के लिए प्रेरित करती है। अब यहाँ तक तो थी हमारी प्रस्तावना। अब हमारा जो पाठ शुरू होता है वह यहाँ से शुरू होता है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। कोई देवलाख्यो नामक कोई ग्राम था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ पर राजसिंह नाम का एक राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेताः पितृगृहं प्रति चलिताः। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी भार्या यानी पत्नी बुद्धिमती, जिसका नाम था, पुत्र द्वयोपेतः अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर चलती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शः। मार्ग में उसने गहन कानने, गहन मतलब घनघोर, कानन यानी वन, बहुत घने वन में एक व्याघ्र को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धास्त्रयात् पुत्रौ चपेटयाः प्रहर्त्य जगाद। उसने या उसके द्वारा वह शेर को या बाघ को आते हुए देख करके ठिठाई करते हुए अपने पुत्र को चपेटिका या थप्पड़ प्रहर्त्य मारती है और जगाद बोलती है, कथम एकैषहो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। क्यों एक एक शेर को या बाघ को खाने के लिए आप लड़ाई कर रहे हो। अयम एक हस्तावद विभज्य भंजताम। यह एक है और आप इसे आपस में बांट करके खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। इसके बाद में किसी दूसरे को हम देखेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी किंचिद दियम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। यह सुनकर के कि यह कोई व्याघ्रमारी, अर्थात व्याघ्रमारी का अर्थ होता है कि जो कोई बाघ को मारने वाले होते हैं या मारने वाली है। बाघ ने सोचा कि यह कोई, मान लिया, मत्वा मतलब मान करके, बाघ ने मान लिया कि यह कोई बाघ को मारने वाली है, इसलिए वह डर करके, भयाकुल, भय से होकर के वह वहाँ से चला गया। निज बुद्धया
विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। यहाँ पर बता रखा है कि निज बुद्धया अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्तया सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, वह स्त्री जो थी वह शेर या बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्यों अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, और भी और भी बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान यानी बुद्धि युक्त जो लोग हैं वह इस लोक में अन्य भय से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलः व्याघ्रः दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह भवान कुतः भयात् पलायितः। भय से डरे हुए बाघ को देख करके कोई धूर्त शृगाल सियार हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः, आप भय से कहाँ भाग रहे हैं। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बूकः, चलो चलो जम्बूक। जम्बूक भी ध्यान रखना यह एक सियार का ही समानार्थक शब्द है, तो ये दोनों जो शब्द हैं ये सियार के ही समानार्थक शब्द हैं, इम्पोर्टेंट हैं। त्वामपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ। यतो व्याघ्र मारिति इति या शास्त्रे सूर्यते तयाह हंतुम आरब्धः, परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद अग्रतः। क्योंकि व्याघ्र मारिति थी, जो बाघ को मारने वाली है, या जो शास्त्रों में श्रूयते, शास्त्रों में जो सुना गया है, वह उसने मारना, हंतुम आरब्ध्य, उसने मारना शुरू किया। परंतु गृहीत कर जीवितो, परंतु मैंने उसके गृहीत कर, हाथ कर कहते हैं हाथ को, हाथ में पकड़ लिए जाने के बाद भी मैं उसके आगे से निकल करके आ गया हूँ। शृगाल कहता है, व्याघ्रः त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेति। हे व्याघ्र, आप अपने कुतूहल के कारण ही व्यर्थ में ही उन मानवों से डर रहे हो। व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्षमेव मया साम्म पुत्रम एकैक्षोः मातुम कलह आयमानौ चपेटयाः प्रहंती दृष्टा। मैं यहाँ पे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आपको बड़े शब्द जो हैं वो समझने में और उनका उच्चारण करने में आपको आसानी हो जाए। तो व्याघ्र कहता है कि मेरे सामने ही उसने अपने एक पुत्र को लड़ाई करते हुए को उसने चपेटिका का प्रहार किया था, अर्थात एक थप्पड़ लगाया था। जम्बूक कहता है, स्वामिनो यत्रास्ते सा धूर्ता सा गम्यताम, जहाँ पर वह धूर्ता है वहाँ मुझे ले चलिए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपक्षीयते, यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यम। तो जम्बूक यानी सियार कहता है कि जहाँ पर वह धूर्ता है वहाँ पर मुझे ले चलिए। यहाँ धूर्ता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के लिए बोला गया है। पुल्लिंग में धूर्त शब्द होता है, स्त्रीलिंग में धूर्ता शब्द होता है। तो व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य, वहाँ पर दोबारा चलिए। सा सम्मुखम क्षीयते, यदि वह अगर तुम्हें कुछ मारती है या आपको कुछ करती है, तो तरही तो त्वया मम अहम हंतव्यम, तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्र कहता है, शृगालः यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अप्यवेला स्यात्, यदि तुम मुझे वहाँ पर बांध करके या मुक्त करा दोगे, या मैं वहाँ पर अगर मारा जाऊँगा तो मैं तुम्हें कैसे मार पाऊँगा। जम्बू कहा, यदि एवं तरही माम निज गले बद्वा चल सत्वरम, तो आप मुझे अपने गले में बांध करके चलह सत्वरम, सत्वरम मतलब शीघ्रता से। सा व्याघ्रः तथा कृत्वा काननौ ययौ, वह बाघ वैसा ही करके वहाँ से चला जाता है। शृगालेन सहितः पुनरायन्तं व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती। व्याघ के साथ में सियार के साथ में आए हुए व्याघ को दोबारा से देखते हुए वह स्त्री दोबारा से देखने लगी या बोलने लगी।
चिंता करने लगी। क्या जम्बूक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुंचताम, यह जम्बूक यानी सियार के द्वारा किए गए इसका जो उत्साह वर्धन किया गया है वो है, उससे अब कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बूकम अपक्षीयपन्नस अंगुलियाः तर्जन्याम उवाचः, परंतु वह प्रत्युत्पन्नमति जम्बूक यानी सियार के तरफ अपनी तर्जनी उंगली को करके हुई बोली, रे रे धूर्तः त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरः, अरे अरे धूर्त, तुमने मुझे पहले 3 व्याघ्र ला करके दिए थे। विश्वस्य अद्य आनीयम कथम यासी व अधुना, बताओ अब मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरः, यह सुनकर के वह व्याघ्रमारी यह स्त्री भयंकर तरह से उसकी तरफ दौड़ती है या चलती है शीघ्रता। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबंध श्रावकः, वह व्याघ भी सहसा नष्टः अर्थात तुरंत ही चला जाता है गलबंध श्रृगालकः, जिसके गले में वह सियार बंधा हुआ था। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, इस प्रकार से उस बुद्धिमती के द्वारा से भय से मुक्त हो गई। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, इसलिए कहा गया है कि ये बुद्धि हमेशा हर परिस्थिति में बुद्धिवान रहती है या बलशाली रहती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल या ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।